हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पीएचपी लैंग्वेज। पीएचपी लैंग्वेज में वेरिएबल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक वेरिएबल में एक समय पे एक ही वैल्यू रखी जा सकती है और वैल्यू किसी भी टाइप की रखी जा सकती है। और पीएचपी में सबसे पहली टाइप का जो वैल्यू हम रख सकते हैं वेरिएबल में वो है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर वो नंबर हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वाले हैं। जैसे कि यहां पे हम 25 देख रहे हैं, ये विदाउट डेसिमल है, 10 विदाउट डेसिमल है। और ऐसी वैल्यू को जब भी वेरिएबल में स्टोर करना है पीएचपी में, तो सबसे पहले हमें डॉलर साइन डालना है, फिर वेरिएबल का नेम लिखना है। तो यहां पे एज नेम का हमने वेरिएबल लिया, इसमें हमने 25 रख लिया। तो 25 वैल्यू किस में रखी जाएगी? एज नेम के वेरिएबल में। और इसी तरह से 10 जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये क्वांटिटी वेरिएबल में रख दी जाएगी। और यहां पे वेरिएबल कैसे लेना है? सबसे पहले डॉलर डालना है, फिर आपको वेरिएबल का नेम लिखना है। तो नेक्स्ट कौन सी टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? फ्लोट टाइप की। फ्लोट टाइप की वैल्यू कौन सी वैल्यू है? जो विद डेसिमल पॉइंट्स होगी, जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होगा। तो यहां पे प्राइस नेम का हम वेरिएबल ले रहे हैं, डॉलर साइन के साथ लेना है हमें, इक्वल टू डाल के हम 19.99 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और सेकंड हमने पाई वेरिएबल लिया, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट का है क्योंकि इसमें हमने 3.14159 रखा, पॉइंट्स वाली वैल्यू रखी। तो पीएचपी में वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू रखी जाएगी वो वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा। तो यहां पे प्राइस और पाई वेरिएबल्स फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से थर्ड टाइप है, थर्ड और फोर्थ टाइप हमारे पास स्ट्रिंग और बूलियन। तो यहां पे थर्ड कौन सी है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को। जब भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में लिखा जाए या डबल कोट में लिखा जाए तो वो पीएचपी में स्ट्रिंग कहलाती है। तो स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं और स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल और डबल कोट के बीच में लिखा जाता है। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी लेने के लिए हमें डॉलर लिखना है, फिर वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू और डबल कोट में हमें वैल्यू लिखनी है। हमने राम वैल्यू लिखी। और इसी तरह से विश नेम का हमने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने हेलो राम लिखा, तो ये सिंगल कोट के बीच में। तो आप डबल कोट या सिंगल कोट में स्ट्रिंग को लिख सकते हो। तो इस तरह से नेम और विश ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप का वेरिएबल, बूलियन टाइप का वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रखी जाएगी। जिस वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स लिखा जाएगा वो वेरिएबल बूलियन टाइप का वेरिएबल कहलाएगा। तो यहां पे फाउंड नेम का वेरिएबल में हमने ट्रू रखा है, तो फाउंड वेरिएबल क्या है? ये एक बूलियन वेरिएबल है। इसी तरह से वर्किंग भी एक बूलियन वेरिएबल है। तो 4 टाइप्स के वेरिएबल्स हमने सीखे, 4 टाइप्स की वैल्यू हमने स्टोर कर ली पीएचपी के वेरिएबल्स में। तो नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप की वेरिएबल। फिफ्थ टाइप का वेरिएबल है एरे वेरिएबल। अब अभी तक जितने वेरिएबल्स हमने सीखे सभी वेरिएबल्स में एक टाइम पे एक वैल्यू ही रख रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी वेरिएबल्स वो हैं, वो सिंपल वेरिएबल्स में एक समय पे एक वैल्यू ही रखी जा सकती है। और अगर हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज रखना चाहते हैं तो वो एरे वेरिएबल कहलाएगा। तो एरे वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज रखी जा सकती हैं और जितनी भी वैल्यूज रखी जाएंगी हर एक की नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहां पे हम एप्पल, बनाना, ऑरेंज एक से ज्यादा वैल्यूज ले रहे हैं
तो एप्पल जो है उसकी नंबरिंग 0 और बनाना की 1 और ऑरेंज की 2। तो इस तरह से एरे में वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहला वे है हमारे पास, जब भी हमने एरे वेरिएबल लेना है, डॉलर लिखना है, वेरिएबल का नेम, जैसे हमने फ्रूट्स लिया, फिर इक्वल टू, फिर एरे लिखना है आपको। राउंड ब्रैकेट के बीच में आपको वैल्यूज लिखनी है, डबल कोट डालते हुए। अगर आपने स्ट्रिंग लेनी है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग लेनी है, तो आपको डबल कोट के बीच में ही लिखनी है, कॉमास डाल के। ये पहला वे जो है ये स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर रहा है। और अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है तो आपने न्यूमेरिक वैल्यूज लिख देनी है, बट डबल कोट्स नहीं डालने हैं। तो फ्रूट्स एरे में हमने एक से ज्यादा वैल्यूज रख ली, तो फ्रूट्स क्या है, एक एरे वेरिएबल है। सेकंड वे है पर्सन वेरिएबल, इसमें भी हमने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रखी हैं। ये एक अलग तरीका है। इसमें हमने वैल्यू कैसे स्टोर की, डॉलर लिखा, वेरिएबल का नेम पर्सन, एरे वेरिएबल है, पर्सन क्या है, एक एरे वेरिएबल, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डाली, फिर हमने डबल कोट में नेम लिखा, इक्वल टू ग्रेटर देन एलिस, एलिस क्या है, नेम है, और फिर कॉमा डाल के एज लिखा, एज कितनी है, इक्वल टू ग्रेटर देन डाल के 30 लिखी। तो यहां पे इस वे में हम दो चीजें दे रहे हैं, एक तो एट्रीब्यूट और एक वैल्यू। नेम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, एज भी एट्रीब्यूट है, एलिस और 30 क्या है, ये वैल्यूज हैं। तो सेकंड वे में हम एक से ज्यादा वैल्यूज रख रहे हैं एट्रीब्यूट्स को लेकर। तो इस तरह से आपने 2 वे सीखे एरे वेरिएबल क्रिएट करने के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो सीखते हैं नेक्स्ट 6 टाइप का वेरिएबल, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइप का नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्ट एक ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लें, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करेगा। जैसे फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, बीसीए सेकेंड ईयर ग्रुप का स्टूडेंट, बीसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप मीन क्लास। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो हैं वो कैसे लेने हैं, उसके लिए डॉलर डालना है, अब वेरिएबल का नेम लिखना है, ऑब्जेक्ट नेम जिसे कहेंगे, फिर इक्वल टू न्यू लिखना है, फिर उसके ग्रुप का नेम जिसे कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी कहते हैं हम। तो इस अभी तक आपने यही सीखना है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है और उसे कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो आने वाले सेशन में इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो डिटेल में समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को पीएचपी में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अभी तक आपने 6 टाइप का वेरिएबल ऑब्जेक्ट सीखा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप के वेरिएबल पे, नल वेरिएबल। नल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें कोई भी वैल्यू रखी ना हो। तो यहां पे कैसे लेना है हमें नल वेरिएबल, डॉलर वेरिएबल का नेम इक्वल टू, फिर नल लिखना है, NULL सेमीकोलन। इससे पीएचपी को पता चलता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू की एब्सेंस है, जिसमें कोई भी वैल्यू रखी नहीं हुई है। तो नल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि वैल्यू की एब्सेंस को शो करता है। तो इसमें NULL लिखना पड़ता है हमें। तो 7 टाइप्स के वेरिएबल्स हमने सीखे। नेक्स्ट है 8th टाइप का वेरिएबल, रिसोर्स वेरिएबल। अब रिसोर्स वेरिएबल क्या है, जब भी वेरिएबल लेना है तो पहले वेरिएबल का नेम तो लिखना ही पड़ता है जो कि डॉलर के साथ स्टार्ट होना है। तो यहां पे भी हम डॉलर फाइल हैंडल ले रहे हैं। तो फाइल हैंडल क्या है, ये वेरिएबल का नेम है, इसे रिसोर्स वेरिएबल कहेंगे। क्यों, जिस भी वेरिएबल में हम किसी फाइल को ओपन करके रखेंगे,
किसी फाइल का कनेक्शन स्टोर करके रखेंगे, वो रिसोर्स वेरिएबल कहलाता है। ऐसा है कि सारी फाइल्स कंप्यूटर में डिस्क पे रखी होती हैं, तो हमें फाइलों में से डाटा रीड भी करना पड़ता है। तो जिस भी फाइल में से हमें डाटा रीड करना है प्रोग्राम लिखकर, तो हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ ओपन कमांड फाइल को ओपन करती है। तो यहाँ पे आर जो है वो रीड मोड है। रीड करने के लिए फाइल हम माई फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल ओपन कर रहे हैं, और उस फाइल को ओपन करके फाइल हैंडल वेरिएबल में रखा जाएगा, जिसे कि हम रिसोर्स वेरिएबल कहेंगे। तो इस तरह से रिसोर्सेज क्या है, रेफरेंस है टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये फाइल के लिए रेफरेंस है एक तरह से। तो इसको फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझेंगे। अभी तक आपने यही सीखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और किस किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये रिसोर्स वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है नाइन्थ वेरिएबल, कॉलेबल वेरिएबल। कॉलेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिसमें फंक्शन का नेम स्टोर करके रखा जा सकता है। फंक्शन, हर एक लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट किए जा सकते हैं। इसी तरह PHP में भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं तो फंक्शन का नेम रखा जाता है। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल में किसी फंक्शन का नेम स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। किस तरह से रखना है, डॉलर लिखना है वेरिएबल का नेम और इक्वल टू, और फिर डबल कोट में फंक्शन का नेम लिख देना है। तो इस तरह से वो फंक्शन का नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और वेरिएबल के थ्रू जब हम फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक रेडीमेड फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉल अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर फंक्शन। कॉल अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर FUNC राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट। तो ये फंक्शन इस वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए यूज होगा। तो आज के सेशन में हमने वेरिएबल्स की टाइप सीखी हैं, कौन सा वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होगा ये सीखा। तो ऑब्जेक्ट सीखा हमने, रिसोर्स सीखा, कॉलेबल सीखा। इनकी डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज के सेशन में हमने वेरिएबल्स की टाइप सीखी हैं। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।